डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। सितंबर माह में उपभोक्ताओं द्वारा झेली जा रही मुद्रास्फीति की दर घटकर 5% पर आ गई। इससे कीमतों में तेज उछाल के बाद कुछ राहत मिली। कीमतों में यह उछाल जुलाई में 7.44% की 15 महीनों की उच्च मुद्रास्फीति दर के साथ शुरू हुई थी। मुद्रास्फीति में यह कमी न सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक की 2% से लेकर 6% की सहनशीलता सीमा की ओर वापसी का प्रतीक है, बल्कि जुलाई और सितंबर के बीच बैंक के 6.4% की औसत मुद्रास्फीति के ताज़ा अनुमान से भी मेल खाती है। बेशक मुद्रास्फीति की पसंदीदा दर 4% बनी हुई है और आरबीआई इसे स्थायी रूप से हासिल करने पर दृढ़ता से केंद्रित रहेगा। पर खुद मुद्रास्फीति की हलचल हिसाब से यह लक्ष्य दूर दिखाई देता है। इस तिमाही में औसत मुद्रास्फीति 5.6% रहने की उम्मीद है और जनवरी से जून 2024 के बीच इसके 5.2% रहने की उम्मीद है। यहाँ तक कि इन अपेक्षाओं पर भी अंकुश लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आरबीआई ने जहां 2023-24 में औसत मुद्रास्फीति 5.4% का अनुमान लगाया है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने इस महीने इस संदर्भ में अपना अनुमान बढ़ाकर क्रमशः 5.5% और 5.9% कर दिया है। लिहाजा सितंबर की 5% की मुद्रास्फीति, जिसमें आंशिक रूप से 2022 के आधार प्रभावों से मदद उस दौर में मिली जब मुद्रास्फीति की रफ्तार 7.4% थी और थोड़ी मदद आंशिक रूप से टमाटर एवं सब्जियों की अस्थिर कीमतों में तेज गिरावट के साथ साथ केंद्र द्वारा एलपीजी की कीमतों में कटौती से मिली। को आगे बरकरार या नरम रखने की संभावना नहीं है। जुलाई और अगस्त के दौरान कीमतों में इजाफे को हवा देने वाली खाद्य मुद्रास्फीति भले ही सितंबर में घटकर 6.6% पर आ गई है, लेकिन यह सब्जियों की कीमतों में गिरावट और दालों, फलों, अंडों एवं चीनी में मुद्रास्फीति की तेज गति से असंगत रूप से प्रभावित हुई। ग्रामीण मुद्रास्फीति शहरी उपभोक्ताओं के मुकाबले ज़्यादा बनी हुई है और अनियमित मानसून के कारण खरीफ सीजन में दालों जैसी फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है।
और रबी फसल पर अल नीनो के प्रभाव लेकर व्याप्त अनिश्चितताएं, कमज़ोर ग्रामीण मांग के साथ साथ खाद्य कीमतों का दबाव अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। सोमवार को जारी थोक मूल्य सूचकांक से यह पता चलता है कि सितंबर में जहां दालों की कीमतें 17.7% और प्याज की कीमतें 55% बढ़ीं, वहीं अगस्त में इनकी कीमतें क्रमशः 10.4% और 31.4% बढ़ीं। -0.26% की दर के साथ थोक मूल्य वृद्धि लगभग छठे महीने अपस्फीति मोड़ में रही। यह वृद्धि पिछले साल की समान अवधि के दौरान दहाई अंकों में थी, लेकिन वह सिलसिला शायद खत्म होने वाला है। सरकार ने पिछले मई महीने से ईंधन की खुदरा कीमतों पर रोक लगा रखी है तथा महत्वपूर्ण चुनावों से पहले उनमें और भी कटौती करने का प्रयास किया जा सकता है। लेकिन तेल और गैस की ऊंची वैश्विक कीमतों का खामियाजा भुगत रहे उत्पादक अब 2 महीने से इनकी कीमतें बढ़ा रहे हैं। तेल और गैस की ऊंची वैश्विक कीमतें सितंबर में 15.6% की पिछले 8 महीने में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ीं। यूरिया, जिसका भारत बड़े पैमाने पर आयात करता है, की वैश्विक कीमतें मार्च के बाद से 20% बढ़ी हैं। ये तमाम बढ़ोतरियां जल्द ही खुदरा कीमतों पर असर डालना शुरू कर देंगी। लिहाजा अभी मुद्रास्फीति कम होने का जश्न मनाने का वक्त नहीं है। स्टॉप।